बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि ईद के त्योहार पर रहमान अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाता है। वहाँ वह मेले में घूमता है, परंतु कोई भी चीज नहीं खरीदता और खाली हाथ घर लौट आता है। घर आकर वह अपने मित्रों के साथ बुझे हुए मन से भोजन करता है। शाम को वह अपने पिता के साथ अपने मित्र मोहित के घर पहुंचता है। मोहित के घर पहुंचकर रहमान ने क्या किया, आइए आगे का पाठ पढ़कर जानते हैं। निकालेंगे पृष्ठ संख्या 30। मोहित के घर का दृश्य देखकर रहमान के अब्बा का दिल दुखी हो गया। घर में दरिद्रता ने पांव पसारे हुए थे। मोहित के कपड़े उसकी गरीबी का बखान कर रहे थे। उसकी शारीरिक दुर्बलता कह रही थी कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता। मोहित की माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा बता रहा था कि वह लंबे समय से बीमार है। रहमान मोहित के साथ बात करने में व्यस्त हो गया। मोहित की माताजी से बातचीत करने पर रहमान के अब्बू को ज्ञात हुआ, ज्ञात होना अर्थात पता चलना, कि पिछले साल मोहित के पिताजी का देहांत हो गया था। देहांत अर्थात मृत्यु। उसके बाद से सिलाई करके वह अपना गुजारा कर रही थी। 1 महीने से तबीयत खराब होने के कारण वह भी संभव नहीं हो पा रहा था। सब जमा पूंजी खर्च होने के कारण वह मोहित की फीस भी नहीं भर पाई थी। विद्यालय से उसका नाम काटे जाने की चेतावनी भी मिल चुकी थी। रहमान के अब्बू यह सब सुनकर व्यथित हो गए, अर्थात दुखी हो गए कि तभी रहमान उनके निकट आकर बोला, अब्बू, मुझे मेरी ईदी चाहिए। अब्बू ने प्रेम भरे स्वर में पूछा, बताइए क्या चाहिए। रहमान ने कहा, आप मोहित की फीस भर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि उसकी पढ़ाई कभी न छूटे। अब्बू की आंखें नम हो गई और उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को अर्थात अपने अत्यंत प्यारे से बेटे को गले से लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने ईद का सही मतलब जाना है। यह सुनकर रहमान फूलाना समाया। फूलाना समाना अर्थात बहुत खुश होना, और उसने मोहित को गले लगाकर ईद मुबारक कहा। दोनों मित्रों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। खुशी के आंसू बहना अर्थात खुशी से भावुक हो जाना। किसी की आंखों से चुराकर नमी, होठों पर खुशी सजाना, दिल के दर्द मिटाने को अच्छा है ईद का आना। अर्थात किसी की आंखों से अगर दुख के आंसू को चुराकर होठों पर खुशी सजा दी जाए, उसके दिल के दर्द को मिटा दिया जाए, तो ऐसे ईद का आना बहुत ही अच्छा है। तो देखा बच्चों, किस प्रकार रहमान ने अपने मित्र मोहित की मदद कर अपने ईद के त्योहार को मनाया। हमें भी सभी त्योहार आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए मनाना चाहिए। बच्चों, आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़िए तथा इसे समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।